प्योरिफिकेशन, सफाई और पाकी। मीनिंग ऑफ प्योरिफिकेशन यानी तहारत, तहारत का मतलब होता है पाक रहना, पाकी, ठीक है। द अरबिक वर्ड तहारत, टू बी फ्री फ्रॉम फिल्थ मतलब गंदगी, इम्प्योरिटीज़ मतलब खराबियाँ, एंड डर्टीनेस मतलब गंदगी होगी। दिस वर्ड ऑफ तहारत इज़ लिटरली कॉमन and is used to be free from all these types, ठीक है। गंदगी हो गई, ख़राबी हो गई, नापाकी हो गई वो। In Arabic the word najasat is used to in comparison to taharat। नजासत मतलब गंदगी, नापाकी, और तहारत का मतलब है पाकी, ठीक है, which means dirt, impurities and dirtiness। Here taharat means all kind of purities including the purity of the body, cloth, speech। लाइएगा दीजिए फौरन। स्पीच, थॉट, आइडियाज़ एंड द इन्वायरमेंट। अब पाकी सिर्फ हमारे जिस्म की नहीं है। जिस्म की पाकी का मतलब है कि हम साफ़ रहें, गंदगी हमारे जिस्म पे ना लगी हुई हो, ठीक है। क्लोथ का मतलब हमारे कपड़े भी पाक हों, गंदगी हमारे कपड़ों पर भी ना लगी हुई हो। स्पीच मतलब हमारी ज़बान भी पाक हो, हम गंदे अल्फाज, गालियाँ ये सब अपने मुंह से ना निकालें। ख़याल, थॉट्स भी पाक हो कि हम अपने दिमाग से कोई गंदी अल्फाज, गंदी चीज़, गंदी सोच अपने दिमाग में ना लाएं। आइडियाज़, हमारे जो नए नए आइडियाज़ आते हैं वो भी कोई गंदे आइडिया ना हो कि हम यूँ करेंगे, हम ये करेंगे, गंदी बातें नहीं सोचें। एंड द इन्वायरमेंट, और जो माहौल जिसमें हम रह रहे हैं वो भी साफ़ और पाक होना चाहिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ द क्लीनलीनेस एंड प्योरिफिकेशन। इम्पॉर्टेंस मतलब क्या ज़रूरत है इतना साफ़ पाक इतना रखने की, बस जैसे हैं वैसे सही है, जैसे गंदे पड़े हैं गंदे पड़े रहें, क्या फ़र्क पड़ता है। अब इसकी हम इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे कि ज़रूरी क्यों है ये। इस्लामिक ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़ आर सीन प्रोमिनेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इस्लाम में अल्लाह ताला ने पाकी को, सफाई को बहुत अहमियत दी है। वी कैन बिल्ड द फाउंडेशन ऑन हाई आइडियल सोसाइटी बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स एंड द रूल्स दैट इस्लाम हैज़ गिवन अस। इस्लाम ने जो हमें रूल्स दिए हैं, असूल दिए हैं, उस पर हमें अपनी ज़िंदगी को चलाना चाहिए। दैट इज़ वाई इस्लाम एम्फसाइजेस क्लीनलीनेस एंड प्योरिफिकेशन एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट। इसी वजह से इस्लाम में ज़रूरी है, इसलिए हम भी इसको फॉलो कर रहे हैं। ड्रेस इज़ अ मिरर ऑफ मैन। जो कपड़ा इंसान लिबास पहनता है वो उसका आईना होता है इंसान का, ठीक है। अगर हम पाक साफ, मतीबा आर यू लिसनिंग? हम जो जोड़ा पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, वो हमारा बताता है कि हम अंदर से, हमारा दिल, हमारी रूह कितनी साफ़ है। इसीलिए तो मैडम और हम सब कहते हैं कि आप अपने कपड़े साफ़ पहने, यूनिफॉर्म साफ़ पहने, ठीक है। इफ़ द ड्रेस इज़ क्लीन देन इट विल बी सेंटर्ड ऑफ द अटेंशन फॉर एवरीवन। अगर हमारा कपड़ा, हमारा यूनिफॉर्म साफ़ सुथरा होगा तो हम सबकी नज़रों, सब हमें देखेंगे। हमें अब ज़ाहिर अच्छी चीज़ को तो सब देखते हैं, हाँ या नहीं? Yes. जी। While dirty dress has negative effects on the human personality। अगर गंदा जोड़ा होगा तो हर कोई गंदी निगाह से देखेगा, गंदगी से ऐसा मुंह बना के देखेगा। It is the duty of all of us to keep the body, clothes, house and area free from dirt and filth because they are all part of cleanliness and purification। हमको अपने घर को, हमारी एरिया को, हमारे आसपास रहने वाली जगह को, हमारे कपड़ों को, हर चीज़ को मट्टी से, धूल से, गंदगी से पाक और साफ़ रखना चाहिए। अल्लाह ऑलमाइटी लव्स क्लीनलीनेस एंड प्योरिफिकेशन। अल्लाह ताला को पाकी और सफाई बहुत पसंद है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, एंड अल्लाह लव्स दोज हु प्योरीफाई देमसेल्व्स। अल्लाह उनको बहुत पसंद करता है जो अपने आप को पाक और साफ़ रखे। ये जो सूरत है ये है अल तौबा की 108वीं आयत।
As for the importance of cleanliness and purity is concerned, Islam has put a great wisdom in this too. If we keep ourselves neat and clean physically, keep the house and the area clean, then cleanliness will have the effect on our hearts. अच्छा, अब हम जब नहा धो के साफ जोड़ा इस्त्री हुआ पहनते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमारे दिल में खुशी आती है, और ना कि हम एक कल वाला मैला जोड़ा उठाकर पहन लें, हमारा दिल खुश होगा? तो ये डायरेक्ट सफाई से अल्लाह आपका दिल को भी मुनव्वर करता है। अगर आप सफाई रखेंगे तो आपके दिल में भी नूर आएगा, आपके दिल को भी खुशी होगी। आवर हार्ट्स विल बी क्लेंस्ड ऑफ बैड हैबिट्स, हमारा दिल भी बुराइयों से दूर रहेगा, गंदगी से दूर रहेगा। आवर अपीयरेंस विल हैव एन इफेक्ट ऑन आवर इनर सोल, हमारा जो तैयारी है, हमारी जो सफाई है, वो हमारी रूह को भी अच्छी लगती है और हमारी रूह भी साफ़ होती है। At the same time, we will be protected from many dangerous diseases. बहुत गंदगी, अगर हम सफाई रखते हैं ना तो गंदगियों से, बीमारियों से भी हम दूर रहते हैं, बच के रहते हैं। The importance of cleanliness and purification has been mentioned so much that Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam said, purity is a half faith. आधा ईमान हमारा क्या है? सफाई। आप लोगों ने ये नहीं सुना सफाई निस्फ ईमान है? सुना है? तो ये निस्फ का मतलब क्या है? हाफ, आधा। तो आधा ईमान हमारा मतलब क्या है? सफाई। Our beloved Muhammad sallam has the best example of cleanliness and purification, and he has ordered his ummah to take care of the cleanliness and purification. जुम्मे के दिन प्यारे नबी जब नहा धो के नमाज के लिए निकलते थे तो ऊपर से एक औरत जो थी वो क्या करती थी? कचरा फेंकती थी। क्योंकि वो क्यों फेंकती थी कचरा? नफरत करती थी। और कोई औरत बीमार हो गई फिर ये तो आगे की बात है ना। वो गंदा क्यों करती थी प्यारे नबी को? नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के लिए, मगर वो नमाज पढ़ने से रोक तो नहीं रही, तो गंदा कर रही है, कचरा फेंक रही है। क्यों फेंकती थी कचरा? ताकि प्यारे नबी गंदे हो जाएं। क्योंकि उसको ये पता था कि प्यारे नबी किस चीज़ को पसंद करते हैं? सफाई को। वो नहा धो के पाक साफ हो के नमाज पढ़ने जा रहे हैं, प्यारे नबी को सफाई बहुत पसंद है, इसलिए वो उन पर कचरा फेंकती थी कि इनको गंदा करो। इनको सफाई पसंद है ना, इसको गंदा करो। एक दिन उसने नहीं फेंका, वो तो प्यारे नबी की, वो तो आगे की बात है, हम अभी सिर्फ सफाई की बात कर रहे हैं। आई समझ में? तो अगर हम पर कोई कचरा फेंक दे, हम क्या करते हैं? बहुत गुस्सा आ जाएगा हमको तो। और प्यारे नबी जिसके ऊपर जब वो कचरा फेंकती थी तो प्यारे नबी ने अपने आप पर सब्र करते थे और फिर दोबारा घर जाके साफ होते थे। समझ आई? तो ये हमारे रसूल, हमारे नबी का ये किरदार है। The heart and the mind healthy and good thoughts come to the mind, though which the nearness of Allah Ta'ala is attained through which. अच्छा, अब क्या होता है कि अगर हम अपने आप को साफ़ रखते हैं, पाक रखते हैं, ठीक है, तो अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है। हम अल्लाह से शुक्र करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, तो हम अल्लाह से हमारी दुआ कबूल होती है और अल्लाह से हमारा कनेक्शन और मजबूत हो जाता है। ठीक है। इस्लाम हैड लेड डाउन फॉर अस some important guidelines regarding cleanliness and purification. By following them, we can be successful in the religion and the world. अब अल्लाह ताला ने हमको एक गाइडलाइन दी है। मोबाइल का डब्बा कभी देखा है? मोबाइल के डब्बे के अंदर एक बुक होती है, उसमें सब लिखा हुआ होता है कि ये बटन दबाएंगे तो ये होगा, उसकी बैटरी इस तरह चार्ज होगी। ठीक है। सिर्फ मोबाइल में नहीं, हर नई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ खरीदते हैं उसमें एक बुक आती है। इसी तरह इस्लाम की एक मैनुअल है, एक बुक है, उसका नाम क्या है?
कुरान में लिखा हुआ होता है कि आप ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे ये होगा, कौन सी चीज़ किस तरह इस्तेमाल करें, कौन सी चीज़, ताकि आपको फ़ायदा हो, ठीक है, आपका ईमान ख़राब नहीं हो। मोबाइल के मैनुअल में लिखा हुआ होता है ना कि बैटरी जब ख़त्म हो जाए तब चार्ज करें, बैटरी फुल हो जाए फ़ौरन निकाल दें, लिखा हुआ होता है ना सब। इसी तरह ताकि आपका मोबाइल ख़राब ना हो, इसी तरह इस कुरान में लिखा हुआ है कि आप ये काम करें ताकि आपका ईमान ख़राब ना हो, आपका दीन ख़राब ना हो। अब वो क्या चीज़ें हैं? अ पर्सन, द लास्ट पॉइंट, अ पर्सन इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैनी डिजीज़ बाय अडॉप्टिंग क्लीनलीनेस एंड प्योरिफिकेशन। इंसान बहुत बीमारियों से बच जाता है अगर वो साफ़ रहे और पाक रहे। नेक्स्ट पेज, अ मैन बिकम्स बिलव्ड ऑफ अल्लाह ताला बाय अडॉप्टिंग क्लीनलीनेस एंड प्योरिफिकेशन। दूसरा फ़ायदा क्या है? अल्लाह के साथ उसकी क्या हो जाती है? कुर्बत बढ़ जाती है। प्रेयर, an important act of worship, depends on cleanliness and purification. Prayer is accepted by Allah Ta'ala without cleanliness. एक मिनट, prayer is accepted by Allah Almighty without cleanliness. Prayer is not, लिख दें आगे, not. Prayer is not accepted by Allah Almighty without cleanliness and purification. अगर पाकी और सफाई ना हो तो नमाज नहीं होती, कबूल नहीं होती। People like a person who adopts cleanliness and purification, and they hate the people who does not adopt cleanliness and purity. अब जो लोग सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं उनको लोग पसंद करते हैं, और जो गंदगी को पसंद करते हैं उनको लोग पसंद नहीं पसंद करते। द एंजल्स कीप ऑन प्रेइंग फॉर द पर्सन हु इज़ प्रेजेंट इन द मॉस्क विद एब्लूशन प्योरिफाइड। वज़ू को कहते हैं एब्लूशन, ठीक है। अब आप लोग बड़े हो गए, लिखने की जरूरत नहीं, याद रखा करो, ठीक है। एब्लूशन। And the angels go away from the impure person and do not pray for him. फरिश्ते भी जो पाक साफ रहता है उसके लिए दुआ करते रहते हैं, और जो इंसान बावज़ू होकर मस्जिद आता है उसके लिए फरिश्ते हर वक्त दुआ करते रहते हैं। इस्लाम हैज़ एम्फेसाइज्ड क्लीनिंग द माउथ एंड टीथ। अब इस्लाम में है कि ब्रश करो, माउथ को साफ रखो, मुंह को साफ रखो। दिन में कितनी दफ़ा ब्रश करना चाहिए? 3 बार, वैसे 2 दफ़ा करना चाहिए, सुबह और रात। आप शाम में भी करती हैं? नहीं, मैं तो करती हूँ रात को। दांत साफ करके सोना चाहिए, और उसके दांत साफ हो जाए एक दफ़ा तो ब्रश कर लो, उसके बाद कुछ खाना नहीं चाहिए, आप सिर्फ पानी पी सकते हैं। सही है? मैं तो करती हूँ, मुझे तो कोई उल्टी नहीं आती। ऑफ कोर्स, आप गंदे दांत से सोते हैं मुंह। टूथ ब्रश करके सोना चाहिए, और सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग उठें, कलमा पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, और टूथ ब्रश करें और मुंह हाथ धोएं। नहा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर टाइम नहीं है तो कम से कम मुंह हाथ धो के ब्रश करें। ब्रश के बगैर कोई स्कूल ना आए, समझ आई? क्योंकि मैं भी नहीं आती। इस्लाम, अच्छा, द इम्पोर्टेंस ऑफ एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मिसवाक। अच्छा, एक डंडी होती है मिसवाक, उसको दांत पे ऐसे ऐसे मलते रहते हैं। हाँ, लकड़ी होती है, ठीक है। उससे भी दांत बहुत प्योरीफाई रहते हैं, साफ रहते हैं, ठीक है। हैज़ बीन मेंशन्ड इन मैनी ट्रेडिशंस। द होली प्रॉफिट सल्लम said miswak cleanses and purifies the mouth and pleases the Lord. पता है, एक जंग से पहले ना प्यारे नबी ने अपने लोगों को कहा कि सब लोग ना मिसवाक करो। लुक हियर एवरीबॉडी, प्यारे नबी ने कहा यहाँ पे ना यूं यूं करके मिसवाक करो। सब लोग अपने दांत को मलने लग गए, मिसवाक करने लग गए डंडी से। अब जिनसे जंग थी ना, उन्होंने देखा कि ये लोग तो अपने दांत साफ कर रहे हैं ना, लकड़ी से अपने दांतों को मांज रहे हैं। वो डर गए। वो क्या समझे? नो,
नो, क्या समझे थे वो? वो इतना डर गए कि ये लोग बजाय इसके कि अपना तलवार साफ करें कि उससे मारेंगे, या अपनी चाकू साफ करें, तीर साफ करें, तीरों को रेडी करें, बो एंड एरो को रेडी करें, या अपने दांत चमका रहे हैं, दांत साफ कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब? वो किस बात का डर हो गया था उनको? कि ये हमको खा जाएंगे, दांत साफ कर रहे हैं, चबा जाएंगे ये हमें। वो इतना डर गए थे। यार रियली इट्स ट्रू। और ये हुक्म कहाँ से आया था? अल्लाह पाक की तरफ से। तो इतना डरते थे मुसलमानों से, ये उनके फेथ की वजह से था, क्योंकि जो प्यारे नबी कहते थे मुसलमान करते थे। और तो इनका मजबूत, इतना फेथ मजबूत हो गया था कि उनकी वजह से वो लोग सिर्फ दांत को साफ कर रहे हैं, अपने दांतों को साफ कर रहे हैं, और वो नॉन मुस्लिम्स डर गए थे कि हमें खा जाएंगे, शायद ये कच्चा चबाएंगे हमें, जो ये दांत साफ कर रहे हैं अपने, ताकि बोटी सही से चबे इनकी। बताओ। और आज मुसलमानों का इतना जो बुरा हाल है, फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, यहाँ हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि हम लोग अब हमारा ईमान बहुत कमज़ोर हो गया है। कल हमने बैते रिजवान में देखा था ना कि हज़रत उस्मान का सिर्फ डर था, याद आया? तो उन लोग सब खड़े हो गए थे, बैत लेने के लिए खड़े हो गए थे, वादा लेने के लिए कि भाई हम हज़रत उस्मान का बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे। और आज तो हम अपने भाइयों को खुद मार रहे हैं, है ना? गलत है ना, हम कर रहे हैं ना ये, मगर हाँ या नहीं? यस। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, क्लोथिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। कपड़े हमेशा पाक और साफ पहनने चाहिए। सिट प्रॉपरली, है सिट प्रॉपरली। Where Islam emphasizes the purification of the body and clothes, it teaches mental, inner and spiritual purity. ये इस्लाम सिर्फ कपड़ों सफाई का नहीं कहता, इस्लाम ये कहता है कि हमको अपनी रूह को और अपने दिल को भी साफ रखना चाहिए, अपने दिमाग को भी साफ रखना चाहिए। Clean and pure environment, good company and avoidance of bad environment on the one hand have a good effect on human habits and thoughts, and on the other hand has good deeds and are performed by human beings. हम अगर अपने आप को साफ पाक अच्छा रखते हैं तो हम अच्छे काम करते हैं और बुराइयों से दूर रहते हैं। No. Adoption of cleanliness and purification keeps the surrounding environment clean, and it also reduces environment pollution significantly. कचरा खाया, टॉफ़ी खाई, चिप्स खाए, बिस्किट खाए, कचरा वहीं फेंक दिया। हमें कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में फेंकना चाहिए। हमें हर हफ्ते अपने नाखूनों को काटना चाहिए। ये सब पाकी और इधर होकर बैठो, पाकी और सफाई है। ठीक है। हमें अपने नहाने के बाद अपने कान भी साफ़ करने चाहिए। हम जब बाथरूम जाएं और पिश्शी करें तो पिश्शी को भी, उसके एरिया को भी पानी से साफ़ करना चाहिए। ठीक है। और अगर बाथरूम करें तो बाथरूम को भी उल्टे हाथ से धो के और फिर खड़े होके जब हम पाक हो जाएं, साफ़ हो जाएं, तो अपने हाथों को साबुन से भी धोना चाहिए। ये सब पाकी में और सफाई में शुमार है। समझ आई? और अगर आपके वॉशरूम का कोई छींटें या जल्दी में हम जा रहे हैं, पेशाब निकल गया या बाथरूम निकल गया थोड़ा सा, तो हमको फिर वो कपड़ों को 3 दफ़ा पाक करना होगा, धो के, और अपने कपड़े बदलने होंगे। ये हमको एज अ मुस्लिम पता होना चाहिए। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ बाथरूम जाओ तो वहाँ पे लोटा है, मुस्लिम शावर्स हैं। समझ आई? दूसरे ममालिक में बाथरूमों में लोटे और पानी के मुस्लिम शावर नहीं होते। समझ आई? तो वहाँ पे आप लोग जो होते हैं, जो बाहर रहते हैं, और ना लगाने की इजाज़त होती है। ठीक है। तो आप अगर बाहर जाएं, या आपको पता होना चाहिए, हमको कम से कम शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग बोतलों में पानी ले लेके बाथरूम जाते हैं जो मुसलमान हैं। क्यों करते हैं इतनी एफ़र्ट? इसलिए करते हैं क्योंकि पाकी और सफाई हमारे मज़हब में ज़रूरी है।
समझ आया सबको?